हाय गाइस, नमस्ते। मैं हूं अलका। विराट चतुर्वेद चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आजकल कंपटीशन है वो बहुत टफ हो गया है। हम सबको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, हम उसको देने के लिए प्रिपरेशन काफ़ी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन होने से रुक जाता है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं जिनका स्पेशली ध्यान रखना होगा। उनके अंदर है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जाना किस लाइन पर है। यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब तो करनी है, लेकिन किस एरिया की करनी है या फिर किस लेवल की करनी है, किस टाइप की जॉब करनी है आपको। यानी कि जैसे आपको राजस्थान लेवल के अंदर अगर टीचिंग लेवल के अंदर जाना है तो आपको अपना 12th पास आउट होते ही आपको उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको टीचिंग लेवल में जाना है तो आप जहाँ से यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, उन जो वहाँ पर ही आप अपनी एजुकेशन को जो है वो बढ़ा सकते हैं। यानी कि कंपटीशन लेवल के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि चलो भाई, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें गवर्नमेंट जॉब के अंदर, टीचिंग के अंदर जाना है या फिर आर्मी के अंदर जाना है या फिर 4th ग्रेड वाले जो है उसके अंदर जाना है या फिर आरएस बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी जो एग्ज़ाम है उनके अंदर जाना है। तो सबसे पहले डिसाइड होने के बाद आप ये करें कि आप सिलेबस देखें कि किन किन जॉब्स का सिलेबस जो है वो सेम है। कोई भी एग्ज़ाम फाइट करनी है उसके अंदर सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस याद होना चाहिए कि आपके आने वाला क्या क्या है, क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। अगर आपको सिलेबस का ही नहीं पता होगा तो आप कैसे जॉब को क्वालिफाई कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस को प्रिपेयर करें। सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इसके अंदर क्या आने वाला है, कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ सकता है। सेकंड बात, देखिए, हमारी मान लो हमारी एग्ज़ाम अक्टूबर में हो और हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की सितंबर में या फिर जुलाई में या फिर अगस्त में। हम 2-3 महीने में किसी भी एग्ज़ाम को नहीं पास कर सकते। उसके लिए हमें कंटिन्यूली यानी कि रेगुलरली ही मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि हमें रेगुलरिटी बनानी होगी। कोई भी एग्ज़ाम हो उसे हमें अगर फाइट करनी है तो हमें रेगुलरिटी के साथ चलना होगा। यानी कि मान लीजिए हमने डिसाइड कर रखा है कि हमें वही टीचिंग लाइन में जाना है, तो हमें वेट नहीं करना कि टीचिंग की जो जॉब्स हैं यानी कि उसकी जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी। हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। यानी कि जैसे ही वैकेंसी आई हमने फिलअप किया। एग्ज़ाम पता है अभी तो कोरोना वाला चल रहा है, उसकी वजह से एग्ज़ाम्स लेट हो रहे हैं, वरना एग्ज़ाम्स जल्दी ही हो जाते हैं। तो उसके बेस पर आप प्रिपरेशन करें। यानी कि पहले से अगर हमारी प्रिपरेशन है तो हम एग्ज़ाम देने के अंदर सफल हो जाते हैं। यानी कि अगर हमें सफलता चाहिए तो रेगुलरिटी भी होनी चाहिए। यानी कि अगर रेगुलरिटी है, हमने अगर रेगुलरली 2 साल से हम कंटिन्यूली तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं आई, वैकेंसी नहीं निकाली सरकार ने। जैसे ही वैकेंसी आई और हमने प्रिपरेशन जो हमारी की हुई थी उसे फिर से रिवाइज किया एक बार और हमने एग्ज़ाम को पास कर लिया। इसलिए मैं इस छोटे सी वीडियो के अंदर आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको जॉब लगना है तो सबसे पहले अपने एम फिक्स करें, उसके बाद अपने सिलेबस को याद रखें, क्योंकि सिलेबस ही एक सबसे बड़ी पूंजी होती है। क्योंकि सिलेबस, अगर हमें सिलेबस नहीं पता तो हम क्या पढ़ेंगे। सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, रेगुलरिटी, यानी कि हमें वैकेंसी का वेट नहीं करना। हमें हमारी जो पढ़ाई करने का तरीका वो कंटिन्यू रखना चाहिए, चाहे वो रोज़ का 2 घंटे का ही क्यों ना हो, क्योंकि रेगुलरिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए जाते जाते आपको यही कह रही हूँ, प्लीज़ अपना एम फिक्स कीजिए। सेकेंडली, सिलेबस पर ध्यान दीजिए। थर्ड, रेगुलरिटी रखिए। थैंक यू। विश यू वेरी हैप्पी जर्नी, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर पावर ऑफ कंट्री। बिकॉज अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट के लिए हमें न्यू कैंडिडेट्स की, यानी कि जो युवा पीढ़ी है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं कि हाँ, ये युवा आएगा, ये युवा है, ये जॉब करेगा तो अच्छा होगा, उसके पास नॉलेज है। युवा पीढ़ी जो है
यानी कि हम लोग हमारे देश को जैसा चाहें बना सकते हैं। इसके लिए अगर आप आईएएस, आरपीएस, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं, मान लो हम कलेक्टर बन गए, हमने सब कुछ देखा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी डेवलपमेंट ला सकते हैं। इसलिए प्लीज़ अपने किसी भी, अगर आपको जॉब लगना है तो सबसे पहले अपने एम पे फोकस कीजिए। बैठ के सोचिए कि हमें क्या करना है, किस लाइन पे जाना है, कौन सी जॉब करनी है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।